कैसे बनती हैं, आजकल की जो गरीबी है, मोहताजी है, इसके हवाले से ये सब कुछ है। और इसकी वजह से ये कॉल गर्ल बनती, कोई शौक से तो बनता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान फिजा राजपूत। फिजा राजपूत से आज हमारे मुख्तलिफ सवाल होंगे। स्टेज पे भी काम कर चुकी हैं और बल्कि अभी कर रही हैं स्टेज पे, और साथ इन्होंने हम टीवी पे भी कुछ ऐसे किरदार किए हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस किरदार पे हम बात करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम तरीन किरदार है, और उम्मीद करता हूं कि कुछ इनसे मजे की बातें सुनेंगे, इनसे गाने सुनेंगे। और एक इन्होंने प्रोजेक्ट किया है जिसमें ये एज अ कॉल गर्ल है। तो नाजरीन, ये एक बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान में इस तरह के कल्चर में इस तरह का करैक्टर करना और बाद में फिर लोगों के साथ उनका आमना सामना करना। यहाँ पे तो लोग बहुत छोटे ज़हन के भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खामखा आपको तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात है कि इन्होंने इस करैक्टर में काम किया और आवाम तक, और जो खुदा न खास्ता बुराइयां फैलती हैं उनकी इन्होंने अक्कासी की है। तो चलते हैं फिजा राजपूत की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम फिजा राजपूत। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, वॉइस ऑफ पाकिस्तान टीवी का भी। जी वेलकम जी। अच्छा फिजा, आप मुझे बताएं कि अभी आप हमारे व्यूवर के लिए, आपने तो मुझे खैर बड़ा ब्रीफली बताया है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए भी आप कुछ बताएं कि इस कैरेक्टर में आप क्या कर रही हैं। स्टेज पे मुझे तकरीबन 1 साल हो चुके हैं, और उसके बाद मेरा ड्रामा आ रहा है एक अपना चैनल पर, चलती का नाम गाड़ी, और उसके अलावा मैं एक और स्टेज कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। नशा बुरी बुला एक आवाम के लिए मैसेज है, जो आज की जनरेशन है उनके लिए। और इसके अलावा मेरा एक कॉल गर्ल आ रहा है, उम्मीद करते ये भी आपको पसंद है। अच्छा, कॉल गर्ल में आप जरा बताएं कि आपका क्या कैरेक्टर क्या है कॉल गर्ल में। कॉल गर्ल में मेरा कैरेक्टर एक कॉल गर्ल का है। अच्छा, आपका मेन कैरेक्टर है। जी मेरा मेन कैरेक्टर। अच्छा, एक मैं और एक मेरी फ्रेंड है। अच्छा, हम दोनों कॉल गर्ल बने हुए हैं। तो मतलब कि अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा अच्छा कि मैं इसमें काम करूं। उसकी मैं चाहूंगा कि 2-4 ऐसे डायलॉग जो आपको पसंद आए हैं वो जरा हमारे व्यूवर्स के लिए आप जरा बोल दें कुछ। मैं और मेरे फ्रेंड मतलब कि एक सड़क किनारे खड़े होते हैं। जी जी ठीक है। तो एक गाड़ी वाला आके वहाँ पे स्टे करता है। ठीक है। जैसे आजकल के बंदे फिर रहे होते हैं और घर ढूंढ रहे होते हैं। जी जी जी। तो जब वो खड़ा स्टे करता है तो थोड़ी देर के बाद हमें देख के वो चला जाता है। उसके बाद मुझे गुस्सा आता है, तो मैं कहती हूँ कि लेना देना तो कुछ होता ही है सालों ने, काम खा विंडो शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। तो अच्छा। उसमें फिर मेरी दोस्त कहती है कि तुम अभी इस फील्ड में नई आई हो, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। तो फिर मैं कहती हूँ कि इस फील्ड में बर्दाश्त तो कर रही हूँ, और कितना बर्दाश्त करूँ मैं। गंदे गंदे काली काली शक्लों वालों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और खुद को पेट में रख के इनको पेश करना पड़ता है। थैंक यू। मतलब कि ये उन्होंने बताया कि कॉल गर्ल कैसे बनती हैं, आजकल की जो गरीबी है, मोहताजी है, इसके हवाले से ये सब कुछ है। और इसकी वजह से ये कॉल गर्ल बनती, कोई शौक से तो बनता नहीं। देखिए, ख्वाहिशें जो है ना फिजा, ख्वाहिशें जो है वो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती, और गुजारा गरीबों का भी हो जाता है। तो आज से अगर कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो कुछ मतलब आप अगर टिपिकल जो आपके विलेज हैं उनमें चले जाएं तो औरतों ने अपनी भूख काटी, प्यास काटी, कभी वो गलत रास्ते पे नहीं लगी। तो यहाँ पे तो ऐसा होता है कि मतलब जरा सी कोई ऐसी, ये बेसिकली ख्वाहिशों की जो है ना वो भीड़ चढ़ी हुई है। ख्वाहिशें जब आप ख्वाहिशों के ताबे हो जाते हैं तो फिर आपको अपनी इज्जत नजर नहीं आती, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, स्टेज के अपने कुछ आपको जो आपके यादगार आपके डायलॉग्स हैं वो जरा बताएं। जी, स्टेज के मेरे स्टूडेंट के डायलॉग हैं। अच्छा, स्टूडेंट क्या होती हैं? स्टूडेंट में हम बस हम उन जादूगर से एक सवाल ही पूछते रहते हैं। अच्छा, मतलब वो फनी टाइप के सवाल होते हैं। उसमें मेरा नाम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ शुभाना, तो वो कहता है भुकाना। तो वेरी फनी, वेरी अच्छा मुझे लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हसी पाशा के साथ भी काम करके। अच्छा। तो आगे उम्मीद करती हूँ कि मैं उनके साथ भी काम करूँ, मतलब बहुत मजा आया मुझे इसमें। तो फिजा मुझे बताएं कि क्या ये आपका जो राइट बनता है, दूसरे अल्फाज में आपको आपकी पगार मिलती है कि नहीं मिलती? जी जी सर, मिलती है। तो उससे गुजारा हो जाता है आपका?
जी हो जाता है। जो नई जाने वाली लड़की होती है उसको वो क्या देते हैं, मतलब जिस तरह आप अभी हैं, मेरे ख्याल में 1 साल तो कोई इतना बड़ा अरसा नहीं होता, जिसमें आप किस तरह के करेक्टर कर रही हैं, बड़े करेक्टर कर रही हैं या छोटे किरदारों में आपको उन्होंने दिया हुआ है कि? सर जो मेरी बेसिक सोच है ना, मैं कहती कि मैं छोटे छोटे किरदारों से ऊपर जाऊँ, बिल्कुल ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं जाऊँ। मेरी ये नहीं है कोशिश एकदम से छलांग लगा के तो ऊपर चली जाऊँ। गुड, ठीक है। जो रातों रात ऊपर जाने की बात करते हैं ना, वो उसके लिए वो काफी चीजों की जो है ना वो कुर्बानियां दे के जाते हैं, ठीक है। तो खैर ये बड़ी अच्छी सोच है कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पे आप ऊपर आना चाहती हैं, ना कि आप अपनी लड़की होने का फायदा उठा के ऊपर जाना चाहेंगे। सुना है कि आपको सिंगिंग का भी शौक है? जी सर, मुझे सिंगिंग का भी शौक है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर सिंगिंग करूंगी। अच्छा, तो हम आपको वो मौका देते हैं, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गाना 2-4 बोल सुनाए हमें। सीगो लाल का है जी, इज माय फेवरेट सिंगर। अच्छा। किथे लाले आई दिल जाके तक हाल मेरा कदी आके भूल होई ते नाले अखियां मिला के किथे लाले आई दिल जाके। थैंक यू सो मच फिजा, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आई, तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपने हमारा शो देखा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नी अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक को इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।